आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह में आप सबको स्वागत करता हूं और मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए कि उन्होंने मुझे एक समय दिया है कि मैं परमेश्वर के वचन में से आपके बीच में आपके मध्य में बात करूं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं आप सभी को जो आप मुझे देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मैं प्यार भरा स्नेह भरा अभिवादन करता हूँ। ये सच में हम सब हैं, सबके जीवन के लिए महत्वपूर्ण समय है। एक वचन जो बाइबल पढ़ने के समय मुझे मिला और मुझे लगा कि मैं इस वचन से बात करूं। ये वचन आज हम सब के लिए है जो सेवा करते हैं या फिर सेवा चल रहा है या फिर सेवा करने की प्लान कर रहे हैं। हम सब के लिए है। वचन से मैं कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं या फिर इस वचन से कुछ बातों को मैं बोल के आप सबको इंकरेज करना चाहता हूं। मसीह में मेरे सभी भाई बहनों को इस वचन को मैं देना चाहता हूं। ये आपको मिलेगा पहला कुरिन्थियों पुस्तक उसका 15वें अध्याय उसके 58 वचन में मिलेगा। ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगा और इसको मैं पढ़ के इसमें से कुछ पॉइंट बता के मैं विराम लेना चाहूँगा। इसमें लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। मेरे प्रियो, हम सबको ये वचन हम जानते हैं और ये वचन सच में बहुत अच्छा है। बस यहाँ पे एक बात लिखा है कि मेरे प्रिय भाइयों, दरअसल ये हिंदी है इसलिए इसमें ट्रांसलेशन में सिर्फ भाई आया है, पर जो इसका एक इंग्लिश में एक अलग ही वर्जन में एक अलग ट्रांसलेट है जिसमें सिस्टर और ब्रदर दोनों आए हुए हैं, मतलब भाई और बहनों को बोला गया है। इस वचन में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला लाइन आती है कि सबसे पहले है कि इसलिए प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल रहो। सबसे पहले हमको दृढ़ और दूसरी बात लिखा है अटल रहना। उसके बाद प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। उसके बाद लास्ट में वचन लिखा है कि प्रभु में आपका काम व्यर्थ नहीं है। मेरे प्रियो, कई बार हम सेवकाई शुरू करते हैं, शुरुआती समय में हमारे साथ कोई ना होने की वजह से या फिर कई बार हम अलग अलग बातों को लेकर हमारे जीवन के अंदर कई सारे बातों के द्वारा हम कई बार सेवकाई को करने के लिए मुश्किल हो जाता है, या फिर एक्सपीरियंस ना होने के कारण कई बार हमारे सेवकाई शुरू तो किया है पर उसमें हम कई बार एक असफलता को महसूस किया होगा। पर मैं ये वचन से आपको बताना चाहता हूँ कि ये वचन आज हमें कहता है कि इसलिए प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। आज मेरे प्रियो, हम सबके जीवन के लिए बात को मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमें किसी बात पे डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, किसी बात पे निराशा होने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रभु के लिए काम कर रहे थे, यहाँ पे वचन बताता है आपका काम व्यर्थ नहीं है। आप पास्टर जो अभी वर्ल्ड में सबसे बड़ा पास्टर मतलब हाइट में नहीं बात कर रहा हूँ या फिर और उनके जीवन से बहुत बड़ा काम होता है इससे बात नहीं कर रहा हूँ, चर्च में बात कर रहा हूँ, जिनके पास अभी लगभग उनके कलीसिया में 15 लाख से ऊपर लोग आते हैं। उनका शुरुआती सेवकाई को देखेंगे तो उस शुरुआत में कई सारे फेलियर को उन्होंने अपने जीवन के अंदर महसूस किया है, फिर कई सारे फेलियर को उन्होंने अपने जीवन के अंदर देखा। उनके बारे में आप स्टडी करोगे तो उनके बारे में यदि आप कई सारे वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया के द्वारा यदि आप देखोगे तो कई सारे असफलता को उन्होंने महसूस किया या फिर कई सारे असफलता को उन्होंने देखा भी। आज उनके कलीसियाएं इतना दृढ़ है, कारण ये है कि उन्होंने उस असफलता के बीच में यह नहीं सोचा कि मेरा सेवकाई खत्म हो गया है। उन्होंने ये विश्वास रखा कि जरूर मैं प्रभु में कुछ कर रहा हूँ तो उसका फल जरूर मुझे देगा। और यही वचन आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्रभु में हमारा काम व्यर्थ नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे साथ आप सब लोग सेवकाई कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ हो सकता है आपने कई बार असफलता को महसूस किया होगा या फिर कई सारे ऐसे बातें या कई सारे बाधाएं आपके जीवन के अंदर आया होगा, पर इस बात को स्मरण रखिए, आप लगातार प्रभु की सेवकाई में बढ़िए, प्रभु के काम में बढ़िए, प्रभु आपको प्रतिफल देगा। हम जो प्रभु में जो भी काम करते हैं, चाहे छोटे बच्चों के बीच में सेवा शुरू कर रहे हैं, यूथ के बीच में सेवा शुरू कर रहे हैं या फिर कैसे भी जगह में हम कुछ कर रहे हैं, आप उसको कंटिन्यू कीजिए, प्रभु हमें ज़रूर मदद करेगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु ज़रूर काम कराएगा। हमें परमेश्वर ने इसलिए चुना है और ज़रूर परमेश्वर अपने मकसद को हमारे जीवन के अंदर पूरा करेगा। मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, आप सबको प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष करे। इस वचन के अनुसार हम सब इस बात को निर्णय लेना है, कभी अपने सेवकाई के बीच में, कभी प्रभु के काम के समय काम करने के समय कभी भी निराशा यदि हमारे अंदर आता है तो उसको अपने जीवन के अंदर नहीं आने देना है। इस बात को विश्वास करना है, यदि मैं प्रभु के राज्य के लिए अगर छोटा सा भी काम करता हूँ वो काम मेरे लिए व्यर्थ नहीं है, उसमें प्रभु की आशीष ज़रूर मेरे सेवकाई के अंदर हमारे काम के अंदर ज़रूर प्रकट होगा। मेरे प्रियो, सबको प्रभु आशीष करे। जय मसीह की।